हर हर महादेव। मेरा नाम प्रिया है और आज मैं आप सभी के साथ अपने परिवार की एक बिल्कुल सच्ची कहानी साझा करने जा रही हूँ। इस कहानी ने भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति मेरे विश्वास और आस्था को पहले से भी अधिक गहरा कर दिया। मैं यह कहानी किसी चमत्कार को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में देखे और महसूस किए गए सच्चे अनुभव के रूप में आपके सामने रख रही हूँ। मेरी आशा है कि इस कहानी से आपको भी कठिन समय में विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं मेरे परिवार की यह सच्ची कहानी। हर हर महादेव। मेरे परिवार में मेरे एक ममेरे भाई हैं जो बचपन से ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। हर सावन में वे श्रद्धा से कावड़ लेकर आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। और आज भी उनकी यही आदत है कि सबसे पहले शिव मंदिर जाते हैं, उसके बाद ही अपने बाकी काम शुरू करते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी कभी आसान नहीं रही। जब वे लगभग 17-18 साल के थे, तभी उनकी माँ, जो मेरी मामी थी, वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। डॉक्टरों ने भी ज़्यादा उम्मीद नहीं दी थी। उस समय मेरी मामी की बस एक ही इच्छा थी, अपने इकलौते बेटे का घर बसता हुआ देख ले। उनका कोई दूसरा बेटा या बेटी नहीं था। परिवार ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए जल्द से जल्द शादी करने की सोची और भाई की शादी एक अच्छी लड़की से करवा दी। शादी के कुछ ही समय बाद मेरी मामी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। यह परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख था, लेकिन मेरे भाई ने भगवान शिव पर अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। उनके 4 बच्चे हुए, 3 बेटियां और 1 बेटा। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे कि तभी एक और कठिन परीक्षा सामने आ गई। उनकी पत्नी को भी कैंसर हो गया। एक बार फिर पूरा परिवार चिंता में डूब गया। इलाज बहुत महंगा था, लेकिन शायद भगवान ने कोई रास्ता पहले से ही बना रखा था। उसी समय उन्हें एक ऐसी चिकित्सा योजना के बारे में पता चला जिसमें दवाइयाँ पहले परीक्षण के लिए दी जाती थी। दवाइयाँ उन्हें लाभ करने लगी और बाद में उनका पूरा इलाज निःशुल्क चलता रहा। डॉक्टरों के उपचार, सही समय पर मिले सहयोग और भगवान शिव की कृपा से उनकी पत्नी धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गई। समय के साथ बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे, संस्कारी और समझदार बने। 2 बेटियों की शादी अच्छे परिवारों में होगी। अब बारी थी उनके बेटे की शादी की। एक रिश्तेदार के माध्यम से रिश्ता तय हुआ। रिश्तेदार पर विश्वास था, इसलिए परिवार ने अधिक छानबीन नहीं की। शादी की तारीख तय हो गई, गहने खरीद लिए गए, बुकिंग हो गई, लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। शादी में केवल 10 दिन बाकी थे। इसी दौरान लड़के और लड़की की बातचीत में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। लड़की शादी से ही पहले कहने लगी कि शादी के बाद हम माता पिता से अलग रहेंगे। बेटे को यह बात ठीक नहीं लगी, इसलिए उसने उनकी बातचीत को अपने मोबाइल में सुरक्षित रख लिया। उस समय उसने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि शादी की तैयारियों के बीच कोई विवाद खड़ा हो और माता पिता की इज्जत पर आँच आई। लेकिन बाद में लड़की ने अपने परिवार से शिकायत की कि लड़का उस पर गुस्सा करता है और ठीक से बात नहीं करता। जब यह बात दोनों परिवारों तक पहुंची, तब बेटे के पिता ने उससे पूरी सच्चाई पूछी। तब बेटे ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की हुई पूरी बातचीत अपने पिताजी को सुनाई। बातचीत सुनने के बाद उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा सच कह रहा है और लड़की का स्वभाव वैसा नहीं था जैसा पहले दिखाई दे रहा था। परिवार ने बहुत सोच विचार किया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने भविष्य को देखते हुए साहस से फैसला लिया और शादी रद्द कर दी। उस समय बहुत लोगों ने बातें भी बनाई होंगी, लेकिन मेरे भाई ने कहा, अगर भगवान ने समय रहते सच दिखा दिया है तो शायद आगे किसी बड़ी परेशानी से बचा लिया है। और सच कहूँ, लगभग 1 महीने के भीतर ही उनके बेटे का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे, संस्कारी और समझदार परिवार में तय हो गया। आज दोनों अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। मेरे भाई के जीवन में एक के बाद एक इतनी घटनाएं मैंने अपनी आंखों से देखी कि मेरे मन में भी भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति गहरा विश्वास जाग गया। मैंने सोचा, जो भगवान मेरे भाई को हर कठिन समय में संभालते रहे हैं, वे मेरी परेशानियां भी अवश्य दूर करेंगे। अपने भाई की अटूट श्रद्धा और उसके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को देखकर मेरी भी भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति आस्था बढ़ती चली गई। उसी दिन से मैंने भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे मैंने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने माँ बाप की तरह मानना शुरू कर दिया। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से अपने मन की हर बात कहता है, वैसे ही मैं भी अपनी हर परेशानी और दुविधा उन्हें बताने लगी। और सच कहूँ, हर बार मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाता, मन की चिंता दूर हो जाती और एक अलग सी शांति महसूस होने लगती। एक घटना तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती।
किसी बात पर मेरा भाई मुझसे इतना नाराज़ हो गया कि उसने लगभग 4-5 साल तक मुझसे ठीक से बात नहीं की। जब भी मैं मायके जाती वह मुझसे दूरी बनाए रखता। बाहर से मैं सामान्य रहती लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती थी। तब मैंने भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने का संकल्प किया। मैंने सभी व्रत पूरे किए और 17वें सोमवार को विधि विधान से उद्यापन किया। आज भी वह दिन मुझे याद है। उद्यापन के 2 दिन बाद बुधवार को किसी काम के सिलसिले में मेरे भाई का फ़ोन मेरे पति के पास आया। उसी दिन से जैसे हमारे रिश्ते की बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, नाराज़गी कम होती गई और हमारा रिश्ता पहले से जैसा बनने लगा। उस दिन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति मेरा विश्वास पहले से भी अधिक गहरा हो गया। आज भी जब मैं किसी कठिन परिस्थिति में होती हूँ तो सबसे पहले भोले बाबा का नाम लेती हूँ। मैं माता पार्वती से भी प्रार्थना करती हूँ। उनके स्मरण से मेरे मन का भय और चिंता धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे भीतर एक नई शक्ति जाग गई हो जो हर मुश्किल का सामना करने का साहस दे रही हो। मैं ये नहीं कहती कि हर व्यक्ति के जीवन में घटनाएं मेरे जैसी ही होंगी। मैं केवल अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। मेरे लिए भगवान शिव और माता पार्वती पर विश्वास ने कठिन समय में धैर्य, सही निर्णय लेने की शक्ति और आगे बढ़ने का साहस दिया। यदि इस कहानी से आपको भी कुछ प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। हर हर महादेव। यदि आप भी भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो कम से कम इतना विश्वास अवश्य मिलता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम उसे धैर्य और साहस के साथ पार कर सकते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको यह सच्ची कहानी दिल को छू गई हो और आपको यह बिल्कुल सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जीवन दर्पण गृहस्थ जीवन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।